ओए तेरा कख न रवे कगीसो रबाड़ा, हमारे अरमानों का कर गया कबाड़ा। जीता जिताया मैच हम प्लेट में रख के उन्हें वापस दे रहे हैं भाई। और बाबर आजम से लोगों की उम्मीदें सही रोमांचक बन गया। सेकंड टेस्ट वो तूश रबाड़ा 4 छक्के ठोक गया यार। आप खुद सोचो किसी टीम के 210 पे 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं और पिच भी ऐसी हो जो कि पाकिस्तान को फेवर कर रही थी। हम चढ़े हुए थे पूरे। 210 पे 7 आउट हो तो बंदा ये कहता है ऐसी स्पिन विकेट के ऊपर तो शायद 20-30 रन आखिर की 3 विकेटों पे बन जाएंगे। जो आखिरी खिलाड़ी हैं वो तो जाएंगे, जल्दी जाएंगे। लेकिन 210 पे 7 खिलाड़ी आउट और 404 रन ठोक दिए यार ये अफ्रीका वालों ने। वो मुथो समी तेरा कख न रवे ये नया हमारे गले पड़ गया। वो केशव महाराज और राजा महाराजा जान छोड़ 7 विकेटें ये उड़ा गया था। फिर रही सही कसर रबाड़ा साहब ने निकाल दी। बहुत जलील हुए हैं यार हम लोग। सीरियस ऐसा लग रहा था कि यार हमें तो 150 की लीड मिल जाएगी, कम से कम 100 रन की तो लीड हमें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन लीड क्या मिलनी थी, उल्टा अगलों ने वो हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर दी। हमने 333 बनाया तो उन्होंने 404 ठोक दिया, वो भी ऐसी पिच के ऊपर, वो भी जहाँ पे उनके बैट्समैन नहीं टिक पा रहे थे। बॉलर ठोक गया यार 4 छक्के 61 बॉलों पे 71 रन। अबे तू T20 खेल रहा है रबाड़े, बिगाड़ा क्या हमने तेरा। फिर क्राउड के साथ ना वो मस्ती भी कर रहा था अभी लास्ट में जब आखिरी ओवर चल रहे थे। जो क्राउड के साथ वो प्लेयर्स नाचते हैं ना, कभी बाजू उठाते हैं तो उनको भी पीछे से आवाजें लगाते हैं, उस तरह के उनको नाच करके दिखा रहा था, नचना ली दिया। वैसे सीरियसली यार हमें समझ नहीं आया कि हमारे साथ किया क्या है इन्होंने। अब आप खुद देखो कि पहले टेस्ट में ना हमने सिर्फ 2 स्पिनर खिलाए थे। मेन हसन अली फास्ट बॉलर था। इस मैच में ना हमने हसन अली को निकाल के एक स्पिनर और ऐड कर दिया, आसिफ अफरीदी, जिसका डेब्यू हुआ 38 साल की एज में। और उसी बंदे ने अपने डेब्यू में तबाही फेर दी, 6 विकेटें ले ली। तो एडवांटेज तो हमें है, मतलब हमने जो एक्स्ट्रा बंदा खिलाया था वो 6 विकेटें ले गए, तो फिर भी हमारे साथ कुत्ते कुत्ते हो गई यार। हमारे साथ इतना मोए मोए पता नहीं हो कैसे गया यार। आसिफ अफरीदी के लिए दिल से खुशी हुई। बहुत लेट डेब्यू हुआ इसका, लेकिन पहले ही मैच में उसने जबरदस्त बॉलिंग की है भाई। उसने सारे उनके मेन बैट्समैन उड़ा दिए। 404 उन्होंने किया। पाकिस्तानी आए, मैंने सोचा कोई चलो पहले जो उन्होंने हम पे कर्ज चढ़ाया 70 के ऊपर, वो तो हमारे लड़के यूं मिनटों में उतार देंगे। लेकिन हमारे लड़कों को कोई मूड ही नहीं था। किताबी भाई फिर से इसी उम्मीद में थे कि शायद ये लोग फिर मेरे 5-6 कैच छोड़े। उन्होंने ठेका ले रखा है कैचेस छोड़ने का यार। इमामुल हक 14 बॉलों पे 9 रन। भाई ठीक है, पहले मैच में आपने पहली इनिंग में 93 किया, उसके बाद भी कुछ करना होता है यार। फिर शान मसूद 0 पे यार, ये तो बहुत बुरी हुई हमारे साथ। अचानक से हुआ क्या है, छोटा डॉन जिसपे उम्मीदें थी यार ये रोकेगा, ये 11 पे चला गया। हमारे 60 रन पे 4 खिलाड़ी बुक हो गए भाई। और अब सारी की सारी उम्मीदें आ चुकी हैं रिजवान और बाबर पे। हमें 23 रन की लीड मिली हुई है, 94 रन हमने बना दिए, 4 हमारे पुग गए। और 4 तो 60 रन पे जब पुग गए तो मुझे लगा ये शायद आज पूरी परंपरा प्रतिष्ठा पे चलेंगे कि 100 भी नहीं बनाना, सारी टीम बुक हो जानी है। लेकिन भला और रिजवान बाबर का फिलहाल तो खड़े हुए हैं, कल की कोई गारंटी नहीं भाई। मुझे तो दिल से थोड़ा सा डर लग रहा है। सीधी सी बात है कि जिस तरह अभी तक हमें सिर्फ 23 रन की लीड है, जिस तरह हमारी परंपरा शुरू होती है, कल सुबह अगर आती हमारी परंपरा शुरू हो गई तो हम शायद 100 रन की भी लीड नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 4 हमारी विकेटें हैं, एक ही हमारा सिर्फ 3 बैट्समैन है। 2 अब बाबर रिजवान खड़े हैं और एक इनके बाद सलमान आधा जी हैं। बस ये 3 बैट्समैन मिलकर कितना बना लेंगे, 250 बना लें फिर शायद हमारे चांसेस हैं। अदरवाइज परंपरा शुरू हो गई, 100 रन की हमने लीड दी, वो आसानी से जीत जाएंगे। बाबर आजम पे सबको उम्मीदें हैं। 83 बॉलों पर 49 रन, नॉट आउट खड़ा हुआ है। 50 नहीं हुई अभी तक इसकी, 50 से सिर्फ 1 रन दूर है। दिल से दुआ है इसकी फॉर्म वापस आए, इसी तरह ये कोई खेल ले। क्योंकि टेस्ट में कोई 70-80 इनिंग्स होने वाली है तकरीबन, किसी कोई सेंचुरी नहीं आई और किसी हद तक तो इसने बचाया भी है। 49 पे जिस तरह इसने कवर ड्राइविंग वगैरह मार रहा था, महाराज को भी चौके शौके मार रहा था, लग तो अच्छे टच में रहा है भाई। 49 पे नॉट आउट खड़ा है। बस इससे ये रिक्वेस्ट है कल सिर्फ 50-60 और बना देना, एक सेंचुरी भी आ जाएगी। चलो वो जो पनौती चढ़ी हुई है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और पाकिस्तान टीम के भी जीतने की चांसेस बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ ये ऐसी पिच नहीं है कि इसको हम 400-500 बनाना है। वो ठीक है उनका लग गया, लेकिन हर मैच में हर इनिंग में तो ऐसा नहीं होना कि उन्होंने 400 ही बनाना है। अब आगे जो पिच है ना वो और गड़बड़ करेगी। तो अगर मुझे लगता है कि हम 200-250 तक लीड दे देना तो मैच फंस जाएगा। फिर भी लग तो मुश्किल रहा है। देखो फिर किसी एक बंदे को तो लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। रिजवान 49 बॉलों पर 16 रन बना के नॉट आउट खड़ा हुआ है। रिजवान से यही कहना चाहूंगा भाई, तुझे कैप्टेंसी से हटाया उन्होंने वनडे की। वो जो पिछले दिनों हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद फिर एक दिन बाद ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया था। उन्होंने आपको कैप्टेंसी से हटा दिया, आप उनको अपने दिल से हटा दो, देश के लिए कुछ कर डालो। गुस्सा उधर ना निकालना, इधर निकाल लेना। उन्होंने शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया। भाई तू ही आके बैटिंग में जब आए तो 50-60 कर देना। लेट्स सी फिर क्या होता है। सुबह जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हांगकांग सुपर 6 के लिए पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई, जिसके लीड कर रहे हैं अब्बास अफरीदी, वो कैप्टन है। उसके बाद अब्दुल समद है, ख्वाजा नाफे है, माज सदाकत है, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, शाहिद अजीज, ये हमारे लड़के हैं। और 7 नवंबर से 2 नवंबर तक 2 दिन का तवील अरीज लंबा टूर्नामेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, फिर इंडिया से मैच। ये दोनों कमाल के दुश्मन है, एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और फिर एक दूसरे से मैच रख लेते हैं हर चौथे 5वें दिन। 7 नवंबर को दिन को तकरीबन 12:30 बजे पाकिस्तान इंडिया आपस में फिर से टकराएंगे। म्यूजिक
तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।